बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। इसको तुलसा को थोड़ा सा घुमाते हैं, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम की ध्वनि लगाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय 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 जय राम।
श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। मुनि वशिष्ठ जी सभी को बुलाते हैं और सबसे पूछते हैं कि अब आगे कैसे क्या करना चाहिए। सभी वशिष्ठ जी की बात सुनते हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं दे पाते। भरत जी से पूछते हैं तो भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आपसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। आप जो कहेंगे वो सबके हित के लिए कहेंगे, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे सभी का भला हो, अयोध्या सुखी हो। तात बात फुर राम कृपाही, राम विखमुख सिद्ध सपन ही नाई। संकचहु तात कहते एक बाता, अर्ध तजय बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। जो राम से विमुख होता है वो सपने में भी चाहे कि मैं बड़ा कुछ कर लूँ तो नहीं कर पाता। कि जो कुछ भी बड़ा कर पाता है सब राम जी की कृपा से होता है। तभी कहा है, जाप पर कृपा श्री राम की होवे, ताप पर कृपा करें सब। सब काम सुहाने हो जाते हैं और राम से विमुख जो होता है वो कभी बड़ी सिद्धि आज तक उसने प्राप्त नहीं की। हे तात, मैं एक बात कहने से संकोचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते। तुम कानन गवनो दो भाई, फेर ही लखन सिय रघुराई। सुन सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। वशिष्ठ जी कहते, तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में लौटा लिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, बड़े खुश हुए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन पर सन तन तेज विराजा, जन जिय राम भय अब राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए। किसके किसके मन प्रसन्न हो गए? भरत और शत्रुघ्न। ध्यान को कथा में रखें। देखिए, ध्यान की ही सबसे ज़्यादा कीमत है। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, ध्यान को कहीं और मत खो दो। सबके मन दोनों बड़े खुश हैं, भरत और शत्रुघ्न। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई। चलो, राम और लक्ष्मण सीता जी अयोध्या लौटेंगे और भरत शत्रुघ्न वन में जाएंगे, इसमें लाभ ज़्यादा है और हानि कम है। और रानियों को, जो रानियां थी, उनको ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। 2 बेटे अयोध्या को वापस लौटेंगे और 2 बेटे तो फिर भी जंगल में रहेंगे।
है, उनके लिए तो लाभ हानि समान ही है। कह भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भर वासु, एहित अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई ज़्यादा अवधि नहीं है, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है कि मेरे भ्राता राम जी अयोध्या को लौट रहे हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात नहीं। 14 वर्ष क्या, अगर जीवन भर भी वनवास में रहना पड़े तो मुझे इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो। अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहो ते नाथ निज, की जो बचन परवान कह रहे, श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप हे गुरुदेव सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, लागू कीजिए कि जो आपने कहा है कि राम और लक्ष्मण सीता जी अयोध्या को लौटेंगे, भरत और शत्रुघ्न वन को जाएंगे। मेरे लिए इससे सौभाग्य की और कोई बात नहीं है। तो आप अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति दाढ़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि विशिष्ट जी विदे हो गए। ये कितने सुंदर विचार हैं भरत जी के, हैं कि अगर भाई, मेरे भाई भौजी और भाई लक्ष्मण अयोध्या को लौटते हैं, 14 वर्ष की तो बात क्या है, अगर मुझे सारी उम्र तक भी वन में रहना पड़े तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जब भरत जी ने कहा कि हे भगवान, जो आपने कहा है इसको देरी किस लिए, अब इसको लागू कीजिए, आप आदेश कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर जितनी भी सभा बैठी हुई थी सब बड़े खुश हुए, अंदर से बड़े मगन हुए और अपने देह की सुध भूल गए। किसी को अपने देह की सुध ना रही। भरत जी की महान महिमा समुंदर है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पार जतन ही हेरा, पावत नावन बोहित वेरा। और करे को भरत बड़ाई, सर्प सीप की सिंधु समाई। भरत जी की बड़ाई इससे ज़्यादा और क्या हो। भरत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुने मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे
और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उन्हें उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुसारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। देखिए इसमें कहा है कि मुनि जो है देश काल और अवसर ये देखना चाहिए, हम कहाँ बैठे हैं, हमें क्या बात करनी चाहिए। समय जगह देखी जाती है। कहीं शादी के समय में कोई रोने लग जाए, अच्छा लगेगा क्या? और कोई मौत हो रही हो, वहाँ पर कोई हंसने लग जाए तो नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए कहा है देश काल और अवसर, मौका देख करके, समय देख करके, और ये देखना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं। कथा में बैठे हैं तो शांत होकर के कथा सुननी चाहिए, मन लगा करके कथा सुननी चाहिए। और कहीं सखाओं में बैठे हैं, बराबर की उम्र के वालों के साथ बैठे हैं, वहाँ हंसी ठिठोरा चल जाता है। लेकिन उम्र दराज लोगों के बीच में बैठे हों तो हमें शांत रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके बोले, हे सर्वज्ञ, हे राम जी, हे सुजान, हे धर्म नीति और गुण और ज्ञान के भंडार राम जी सुनिए। सबके ओर अंतर बसो, जानो भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होए सो कहो उपाय। मुनि वशिष्ठ जी पहले सभी पंचों की सभा ली, सभी का मत जाना। सब ने कहा कि राम जी राज्य हो, सबका यही मत है। फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे मन में एक उपाय है। क्या क्या उपाय है? कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या को लौट जाए और भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाए। जिसे सुनकर भरत को बड़ा सुख मिला। और फिर वशिष्ठ जी राम जी के पास गए। राम जी ने खड़े होकर के सादर प्रणाम किया, फिर बैठने के लिए स्थान दिया। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम जी, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते भी हैं। भगवान जी सब जानते हैं। सबके जब हृदय में बसते हैं तो सबके भले बुरे को भी जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का भला हो, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। पहले भरत से पूछा था और अब किससे पूछ रहे हैं मुनि जी? राम जी से पूछ रहे हैं। आरत कहें विचार न काओ, सुज जुआरी आपन दाओ। सुन मुनि बचन कहत रघुराई, नाथ तुम्हारे हाथ उपाय। दुखी लोग
कभी विचार कर नहीं कहते, ये सब दुखी हैं। योद्धा के सब लोग दुखी, इनका कोई विचार नहीं है। दुख में बुद्धि मारी जाती है, कुछ सूझता नहीं है। जुआरी अपना ही दाव सूझता है। जुआरी को यही लगता है कि मेरा ही दाव सीधा पड़ेगा। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। जो आप कहेंगे वही मान्य होगा। सब कर हित रुख राउर राखें, आयुष किए मुदित फुरभासे। प्रथम जो आयुष मोको होई, माथे मान करो सुख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। अब पिताजी तो रहे नहीं, अब तो आप ही हमारे पिता है। गुरु हैं तो पिता है। अब जो कहेंगे आप, हम सब मानेंगे। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। आप मुझे कहें कि क्या करना है। वो निजे ही कह जस कहब गोसाई, सो सब भांत घटे सेविकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार निराखा। राम जी कहते हैं, फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। मेरे मन में भी ऐसा ही विचार था, लेकिन भरत का प्रेम देखकर मेरे अंदर जो विचार था वो टिक नहीं पाया, रुक नहीं पाया। ते हित कहब बिहोर बहोरी, भरत भक्ति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वो सब शुभ ही होगा। इस समय तो भक्त की जो भक्ति है, भाव है, उनको देखकर जो भरत जी चाहते हैं वैसा हो, तो उसमें शिव जी भी खुश होंगे, सब खुश होंगे, सबका भला उसी में है। भरत विनय सादर सुनो, करो विचार विहोर। करब साधु मत लोक मत, नृपण निगम निचोर। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, भरत की भक्ति और भरत के भाव देखकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। इसलिए एक बार पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का सार निकालकर वैसा ही कीजिए जो आपको ठीक लगे। लेकिन एक बार भरत जी की विनती को सुन लीजिए।
भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ कि गुरु जी का भरत जी पर स्नेह है, प्यार है। तो भगवान जानते हैं अगर राम जी का आप पर स्नेह है, राम जी का आप पर प्यार है, तो ये समझ लीजिए कि आप अच्छे हैं, भक्ति भाव से भरे हुए हैं, तभी आप पर भगवान का अतिशय प्रेम है ना। क्या जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हें ही भगवान खुश मुख से देखते हैं। आप देखना कभी जब भी आपको लगे भगवान की तस्वीर को निहारते रहें। जब आपको लगे कि भगवान आपको खुश होकर के निहार रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपका प्रेम अतिशय है, आपका प्रेम सच्चा है। और भगवान की तस्वीर में आपको लगे कि भगवान आप पे क्रोध कर रहे हैं, सही बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने खास करके आजमाया इस चीज़ को। कई बार लगता है भगवान क्रोधित है, ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पर वो भाव नहीं है, प्रेम के भाव नहीं है। तो मैं समझ जाता हूँ कोई ना कोई वजह है। और जब उनके चेहरे को देखता हूँ और जब बड़े प्रसन्न नज़र आते हैं, बड़े खुश नज़र आते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी भक्ति सफल है, मेरा प्रेम अगाध है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप भी ध्यान रखें। भरत जी पर गुरु जी की विशिष्ट कृपा देखकर, खुश देख करके राम जी बड़े खुश हुए। ये समझ गए कि भरत जी के भाव बड़े सुंदर है, तभी तो गुरु जी भरत जी पर खुश है। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्मधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई और ना हुआ है, ना हो। राम जी कह रहे हैं, मुझे विश्वास है कि भरत के समान भाई ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। मुझे बड़ा स्नेह है। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। बोले गुरु आयुष अनुकूला, बचन मंज मृद मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। कि भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ है। जे गुरु पद अम्बज अनुरागी, ते लोक बेदो बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, हो कोई सके भरत करे भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, जो गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, गुरु जो कह दें, माता पिता जो कह दें, उसको मान लेते हैं, तुरंत मान लेते हैं, कोई जिरह नहीं करते। जैसे बच्चे को अगर उसकी मास्टर ने, या मास्टर डब्लू अक्षर होता है जो उल्टा एम होता है, उसको अगर एम सिखा दे तो बच्चा घर में एम ही कहेगा उसको। भले माँ बाप कितना भी कहे नहीं ये डब्लू है, लेकिन बच्चा वही कहेगा जो उसकी टीचर ने कहा है, कि टीचर की बात मानेगा। देख लेना घरों में आप कभी आजमा के देख, क्योंकि वो बार बार कहेगा कि मेरे टीचर ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है, डब्लू का है तो डब्लू ही है। वो आपके एम मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी तरह से
जो गुरु की बात को मान लेता है, गुरु का अनुरागी है, गुरु के कहे से चलने वाला है, वे लोक में भी और वेद के भी बड़भागी होते हैं, इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी, ऊपर वाले लोक में। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? वो तो बड़भागी है, जो गुरु जिसकी बड़ाई करते हो। गुरु जिसके बारे में बात करें। गुरु किसके बारे में बात करते हैं? जो बच्चा सबसे होशियार होता है। देखो हैं, वो मीरा बैठी है, 95% नंबर लेके आई है, तो मीरा बड़ी खुश। गुरु किसके बारे में कहते हैं? जो वाकई बड़ाई के लायक होता है। और आपने अगर भरत जी के बारे में कहा है, और मैं तो हृदय से कहता हूँ, भरत जितना प्यार मुझे भरत में है संसार में, उससे ज़्यादा किसी को भी नहीं। लख लघु बंध बोध सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहे सोई किए भलाई, अस कहे राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर मैं उसकी बड़ाई करने में संकोचाता हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा। नहीं तो भरत की बड़ाई इतनी है, भरत के बारे में अगर कहने लगूँ तो संसार के जितने भी कागज से ख़त्म हो जाए। लेकिन मुंह पर बड़ाई में, छोटा भाई है, मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा। राम जी कह रहे हैं। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए कि भरत जी जो कहेंगे वो सबकी भलाई के लिए कहेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं कहेंगे जिसमें किसी की भलाई ना हो। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तज तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि भरत जी जो कहेंगे सबके हित के लिए होंगे। तब मुनि बोले भरत सन, तब मुनि बोले भरत सन, तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तज तात। ये तात सारे संकोच छोड़ त्याग कर भरत जी से कह रहे हैं। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तज तात। कृपा सिंधु प्रिय बंध सन, कहो हृदय की बात। जो आपके हृदय में है वो बात राम जी से कह दीजिए। सुन मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल ए घाई। लख अपने सिर सब सर भारू, कह न सके कछु करे विचारो। जब भरत जी ने देखा कि भगवान ने मेरी बड़ी सुन ली है, सब मेरे अनुकूल हो रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी भी मेरे अनुसार, मैं जो चाहता हूँ कि राम जी योद्धा को लौट जाए, गुरु जी भी मेरे अनुकूल हो गए,
और राम जी भी कह रहे हैं कि जो भरत कहेगा वो सबके भले के लिए होगा। राम जी भी मेरे अनुकूल हैं, लेकिन गुरु जी ने मेरे ऊपर डाल दिया है कि कहो। अब मैं इतनी बड़ी बात कहते हुए संकुचा रहे हैं भरत जी, मुख से बोल नहीं निकल रहे। पुलक शरीर सभा भई ठाड़े, नीरज नैन नेह जल बाड़े। तब सभा के बीच में खड़े हो भरत जी, हाथ जोड़ करके श्री राम जी के सामने खड़े, और आंखों से प्रेम के जल गिर रहे हैं, प्रेम के जल निकल रहे। कहब मोर मुनिनाथ निभावा, एते अधिक कहो मैं कहा। कि मेरे गुरुजी ने तो सारी बात कह दी, अब मेरे कहने लिए रहा क्या है। जो कुछ मैं चाहता हूँ वो गुरुजी ने सब कह दिया है। मैं जानो निज नाथ सुभाओ, अपराधों पर कोहन काऊ। हे राम जी, मैं तो आपके स्वभाव को जानता हूँ कि आप जो कोई आप पर अपराध करता है उस पर भी आप कभी क्रोध नहीं करते। बचपन में खेल खेल में भी अगर हमसे कोई अपराध हो जाता था तो आप ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। महो स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहे न बैन। दर्शन तृप्त न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन। जानता हूँ। खेल खेल में कभी हम हार जाते थे तो हमारी हार को जीत में बदलने के लिए जीते हुए भी राम जी स्वयं हार जाते थे। जैसे घरों में खेलते हैं ना बच्चों के साथ, हम लोग कभी बच्चा हमारे पीछे आता है, हम भाग सकते हैं लेकिन जानबूझ के उसको पकड़वा देते हैं, है ना, ताकि बच्चा खुश हो जाए। और जबकि हमारी पकड़ में होता है फिर भी हम उसको पकड़ते नहीं, ताकि बच्चे को लगे मैं जीत गया। ऐसे ही भरत जी कह रहे हैं कि बचपन में खेल खेल पर हम हार जाते थे, लेकिन मेरे राम जी जीतने पर भी हमारे हार को जीत में बदल देते। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शनों के लिए से तृप्त नहीं हुए। हमेशा भगवान के दर्शन मुझे ऐसा लगता था कि और देखता रहूं, अपने भाई के पास ज़्यादा रहूं। मेरे तो पिता माता और गुरु सब कुछ कौन? राम जी कहते ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो दाते, कोई ना अपना। मैंने तो आज तक माता पिता और गुरु इन्हीं को देखा है, और कभी भी मेरे
आंखें जो है इनके दर्शन से तृप्त नहीं हुई, और देखता रहूं ऐसा भाव रहा। लेकिन विधि न सकै सही मोर दुलारा, नीच बीच जन्नी मिस पारा। यह कहत मोई आज न शोभा, अपनी समझ साधु सुच को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार नहीं देख पाए। जो मेरा प्रेम था उसको विधाता नहीं देख पाए, नजर लग गई। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया, भेद डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु पवित्र हुआ है। मैं कहूँ कि मेरा प्रेम भगवान के प्रति पवित्र था, है? मेरे कहने से क्या होगा? जब तक कोई और ना कहें, सब लोग ना कहें, परीक्षा तो दूसरा ही देखता ना। हीरा कभी कहता है क्या मेरी कितनी कीमत है? ये तो जोहरी बताता है। ये तो हमारे कर्मों को दूसरे लोग बताते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है? अपने कहने से कोई अच्छा थोड़ा हो जाता है, या अपने कहने से कोई बुरा हो जाता है। हमारे कर्म जैसे होते हैं उसको देख करके संसार हमें अच्छा और बुरा कहता है। भरत जी भी कहते हैं कि अगर मैं अपने प्रेम को बताऊं कि बहुत प्रेम था मेरे अंदर राम जी का, और लेकिन मेरी माता ने बीच में हमारे में दरार डाल दी, ये भी शोभा नहीं देता। क्योंकि कोई साधु अपने आप को कितना भी पवित्र कहे, लेकिन जब तक दूसरे साधु उसको पवित्र ना कहे तब तक वो पवित्र नहीं मान्य। मात मंद में साधु सुचाली, और अस आनत कोट कुचाली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। मैं कहूँ मेरी माता ने कुचाल करी और मैं साधु हूँ, तो ऐसे विचार आना भी कोटि कोटि दुराचार है। फरे को कादव बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की शोभक काली। क्या कोंदों की माँ बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपन ही दोष क्लेश न काहू, मोरे अभाग उदित अवगाहू। बिन समझे निच अज परिपा को, जारो जाय जन्नी कहे काको। सपन में भी किसी को दोष लेश भी नहीं है। अगर मैं किसी को दोष दूं, मंथरा को दोष दूं, केकई को दोष दूं, राजा को दोष दूं, तो किसी को भी दोष नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेर हारव सब ओरा, एक ही भात भले भले मोरा। गुरु गोसाई साहब सिय रामो, लागत मोए नीक परिणामो। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मैंने बहुत कुछ सोचा कि वशिष्ठ जी से कहूँ, वो मेरा काम कर देंगे कि राम जी को योद्धा में लौटा चलेंगे। लेकिन फिर मन में आया कि वशिष्ठ जी मेरे अनुसार क्यों कहेंगे, वो तो राम जी के अनुसार कहेंगे। माता कौशल्या से कहूँ कि माता कौशल्या कभी नहीं कहेंगी। तो मैंने बहुत सोचा, पर कहीं भी मेरे हित का कोई भी साधन मुझे नहीं मिला। एक ही प्रकार भले है, निश्चय ही मेरा भले है, वो ये कि गुरु महाराज सर्वधर्म हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। जो गुरु जी कहेंगे और मेरे राम जी कहेंगे वही मेरे लिए अच्छा होगा।
साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहो सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जाने मुनि रघुराव। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जन्य कुमत जगत सब साखी। देख न जाहे विकल महतारी, जरह दुसैजर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। और मैं मन से कहता हूँ, भरत जी करें, मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, जड़ मैं ही हूँ, असली कारण मैं ही हूँ। ये सुन समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पाँव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। जब मैंने सुना कि राम लक्ष्मण सीता जी साधुओं का वेश बनाकर बिना जूते पहने जंगल में चले गए, ये सुनकर के भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। और फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा। जब तक इंसान ध्यान रखिएगा, ये सही कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने छोटी बात में बड़ी बात कही है। ये जड़, जब तक व्यक्ति जड़ रहेगा, जड़ क्या, भगवान से नहीं जुड़ेगा, तब तक अथाह दुख संसार के वो सहता रहेगा। दुख और सुख क्या है? दुख और सुख क्या है? दुख है हमारी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो तो दुख है। मेरे मन मुताबिक काम ना हो तो दुख है, और मन मुताबिक काम हो जाए तो मैं खुश हूँ, सुख है। और दुख सुख कुछ नहीं है। ये नहीं है कि जो अरबोपति हैं वो सुखी हैं। अगर अरबोपति सुखी होते तो नानक जी इतने बड़े हुए, उन्होंने क्या कहा? नानक दुखिया सब संसार। राजे महाराजों तक की बात आ गई, संसार के सभी लोगों पे आ गई। कोई सुखी नहीं है। मनोकामना पूर्ण हो गई तो हम खुश। गली में कपड़े बेचने वाला आ रहा है, उसमें पर्ची डाल रखी है, पर्ची निकलेगी, आता है ना गली में। हमारी पर्ची निकल गई तो खुश, नहीं निकले तो दुखी है। मनोकामना पूर्ण हो गए तो सुखी, मनोकारण को कामना पूर्ण नहीं हुए तो दुखी। एक बार गांधी जी के पुरपोत्र पोता तुषार गांधी बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने दूसरे देश में जाना था कविता सुनाने के लिए हवाई जहाज से। जब वो गए हवाई अड्डे पर
तो जहाँ टिकट चेक होती है वहाँ पर क्या देखा कि SHH लगना था, तुषार पेट कटा से होता है, लेकिन वो मिस्टेक से वो स्पेलिंग ठीक नहीं हो पाई। तो जो टिकट कलेक्टर बैठा था वहाँ पर चेक करने वाला, उसने कहा आपकी स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक करवा के लाइए तभी आप जा सकते हैं। समय अभी कम है, विमान आने वाला है, इतना समय नहीं कि उसको ठीक करवाए। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी होती थी, उससे अच्छे रिलेशन थे, रिलेशन तो होने थे, महात्मा गांधी के पौत्र थे जी। फ़ोन मिलाया, इंदिरा गांधी जी ने खुद उसको कहा टिकट वाले को, क्या कि भैया ठीक कर दीजिए, मैं बैठी हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं, ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर हूँ, ये ठीक होगी तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उस समय तुषार गांधी जी अपनी उसमें लिखते हैं, उन्होंने जीवनी लिखी है, उस जीवनी को पढ़ा तो कहते हैं मुझे इतना दुख हुआ, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, कि मैं उस कवि सम्मेलन में नहीं जा पाया। और सिफारिश लगा के, इतनी बड़ी सिफारिश, इससे बड़ी सिफारिश क्या होगी? प्रधानमंत्री खुद कहे तब भी वो नहीं मान रहा है। दुख हुआ, दुख। लेकिन देखिए प्रभु की लीला, आधे घंटे बाद खबर आ गई जो विमान गया था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और जितने उसके अंदर बैठे थे 300 कुछ लोग, वो सब के सब मारे गए। सच्चाई बता रहा हूँ, सब मारे गए। तब उसको लगा तो ये जो दुख और सुख क्या है, मैं जिस बात पर कह रहा था कि ये दुख और सुख सब हमारी सोच के हैं। हमें लगता है कि हमारे पास पैसा कम है, और कमाने के लिए हम 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, समय पे खाना नहीं खाते हैं। बच्चों के लिए हम जो है वो सुख नहीं दे पाते बच्चों को, जो बच्चों को सुख चाहिए उस उम्र में, उनके पेट काट करके बड़ा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कितना कर लेते हैं। सौ लोगों से ऊपर चले जाते हैं, 100 लोगों से ऊपर हो जाते हैं। आप ये नहीं सोचते 133 करोड़ लोग और भी हैं, आपसे बड़े कितने कितने हैं। एक एक फैक्ट्री ऐसी है, जितना तुम्हारा सारा कारोबार है इतना तो उसका एक दरवाज़ा है उतने का। एक एक मुलाजिम को 30-30 लाख रुपए की कार दिवाली पे गिफ्ट देते हैं। सोच सकते हो कहाँ मुकाबला करोगे, किससे मुकाबला करोगे? था नहीं है संसार में। तो इसलिए जहाँ मेरे प्रभु ने रखा है हमें वही रहना है, जिस हाल में रखा है उसमें खुश रहना है। अगर आपने सोचा, इस चीज़ को मन में विचार कर लिया कि प्रभु ने हमें सबसे बड़ा तो मनुष्य तन दिया है, इससे बड़ा कीमती और क्या होगा। कितने जीव जंतु हैं, उन सब को छोड़ करके आपको मनुष्य तन दिया, इससे बड़ा धन क्या देगा। इतना बड़ा धन पाकर भी आप सुखी नहीं है, खुश नहीं है, तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। बाकी तो सब बाद की बात है। तो संतोष अपने अंदर पैदा करता है, मन में खुशी यही है कि आपको मनुष्य तन मिला है, और इस तन के माध्यम से आप अपना जीवन इस कथा में बैठकर सुधार रहे हो। इससे भी बड़ी बात क्या है, तन तो बहुतों को मिला है, हमारे यहीं होंगे हजारों लोग तो, लेकिन उनमें से आप कथा में बैठ करके भगवान का नाम सुमरण कर रहे हो, ये कथा सुन रहे हो, इससे बड़ा धन क्या मिलेगा। सीताराम 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 कहिए, जाएंगे राम, जाएंगे सीताराम
अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। किया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। धन्यवाद 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 राम राम कहिए जाहि विद्या के राम सीताराम 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 कहिए जाहि विद्या के राम। एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। एक नाता राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। एक आशा राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। एक नाता राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाहि विद्या के राम। सीताराम 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 कहिए जाहि विद्या के राम। सीताराम 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 कहिए जाहि विद्या के राम। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विद्या के राम। भट्ट जी कह रहे प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माता ये व्याकुल है, देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे तापस से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, असली कारण मैं ही हूँ। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद रियाज जी का प्रेम देखकर भी इस वजह से शरीर को छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहेगा। जिसको देखकर रास्ते की सिपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेहि रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जा। तास तने तज दुसह दुख देव सहाय का। अनेकों प्रकार से अपने मन की पीड़ा कह रहे, अपने मन का दुख बता रहे कि सब कारणों का मूल मैं ही हूँ। भट्ट जी को ज़्यादा पीड़ा महसूस करते हुए देखकर वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया और कहा, हे भरत,
मिटे पाप परपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमरत नाम तुम्हारा। हे भरत, तुम तो कल्याण हो, तुम तो वो आत्मा हो, पवित्र आत्मा। तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और अज्ञान समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगा उसके सारे पाप मिट जाएंगे। तुम अपने आप को पापी समझते हो, तुम तो पवित्र आत्मा हो। तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख मिलेगा जो तुम्हारा नाम का सुमरण करेगा। बोलिए सियापति राम भरत लाल की, शत्रुघ्न की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, सभी देवी देवताओं की, और साचे दरबार की। देखो अभी आया, प्रणाम किया और चला। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आज मंगलवार है, पूरा दिन कुछ नहीं खाता, जो भी नहीं पीता है। पिछले जन्म के कोई अच्छे रहे, माथे पे तिलक है। हम कहते हैं कि कोई, बहुत से लोग कहते हैं जन्म अजन्म कुछ नहीं होता। सब कुछ है संसार में, सब कुछ होता है, लेकिन जोनी कुछ पाप रहा होगा, कुछ हो गई होगी गलती। लेकिन इस जोनी में आकर भी इतनी समझ है, आए और नाम किया, गए चुपचाप। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर